बलासुरे ओडिशा के किनारे एक शांत सा शहर जहां की खामोशी में कई राज छुपे हुए थे। यह शहर अपनी पुरानी कहानियों और अनसुनी दास्तानों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग एक पुराने पीजी बिल्डिंग के बारे में बात करते थे जिसका पेंट जैसे मुर्दे की खाल की तरह उतर रहा था। इस बिल्डिंग की दीवारों पर वाकई ने अपने निशान छोड़ दिए थे। शहर के एक कोने में बना वो बिल्डिंग एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। उस बिल्डिंग के आसपास का माहौल हमेशा भयानक और रहस्यमय लगता था। कुछ लोग कहते थे कि वो बिल्डिंग शापित है। लोगों का मानना था कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को वहां से दूर रखता है। कुछ का कहना था कि वहां भूत है। उन्होंने वहां अनजाने चेहरे और परछाइयां देखी थी। रात को अजीब सी आवाजें आना, फुसाफुसी, कार्डमन की आहट और रोने की आवाजें। ये आवाजें सुनकर लोगों के रोंगे खड़े हो जाते थे। अंधेरा होने के बाद कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। शहर के लोग वहां से दूर रहने में ही अपनी भले समझते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां कुछ अनहोनी हो सकती है। शिव, एक खुशमिजाज कॉलेज स्टूडेंट, बालासोरे आया था सस्ता पीजी ढूंढने। कम पैसे होने की वजह से वो उसी बदनाम पीजी बिल्डिंग में आ गया। यूनिवर्सिटी के पास होने की वजह से और कम किराए ने उसको वो बिल्डिंग सही लगा, भले ही उसके बारे में कितनी भी अजीब कहानियां क्यों ना। उसने उन सबको अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उसने सोचा वो ठीक रहेगा, यह तो बस एक पुराना बिल्डिंग है। पहले कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता। खामोशी एक अजीब सुकून दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये खामोशी एक पुरानी कहानी सुना रही हो। शिव अपने रूटीन में सेट होने लगा। दिन भर लेक्चर्स और पढ़ाई में बिजी रहता। उसके दोस्तों के साथ हंसना, बोलना, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता, माहौल बदलने लगता। शम के साये कुछ अजीब से लगने लगते। साये लंबे होते जाते, बिल्डिंग के धूल से भरे फ्लोर पर फैलते जाते। यह साये जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। यूज फूसाफूसी सुनाई देती, धीमी और अनक्लियर, जैसे दीवारों से ही आ रही हो। ये आवाजें उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा करती। खाली हॉलवे में कदमों की आहट गूंजती, उसके कमरे के बाहर आकर रुक जाती। ये कदमों की आहट जैसे उसका पीछा कर रही हो। दार ठंडा और चिपचिपा उसके दिल को जकड़ने लगता। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती और उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। बढ़ती बेचैनी के ये कारण शिव ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसके मन में कई सवाल थे जो उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। हर पल उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, रानी का राज क्या है? पुराने दुकानदार जिनके चेहरे पर वक्त की लकीरें उभर आई थीं, उन्होंने उसे रानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रानी एक समय में यहाँ रहती थी, पर उसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। एक जवान लड़की, हंसमुख और जिंदा दिल, जो सालों पहले उस पीजी में रहती थी। उसकी मुस्कुराहट सबको अपनी तरफ खींच लेती थी और उसकी जिंदादिली सबको प्रभावित करती थी। उसकी मौत उन्हीं दीवारों के बीच हुई थी, एक दर्दनाक और रहस्यमयी मौत। उस रात क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। हर रात उसकी आत्मा उस जगह को अपना बना लेती है, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। वह भटकती रही, उस इमारत को अपना आश्रय बनाकर किसी की तलाश में। शायद वो इंसाफ चाहती थी या फिर अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है, एक अनजाने राज के साथ। वो फूसाफूसी, वो कदमों की आहट, वो सब समझ गया था। वो रानी थी। उसका गम सालों से गूंज रहा था। शिव के दिल में सहानुभूति जागी, एक ऐसी इच्छा जो उसे मदद करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वह नहीं भागेगा, वह अतीत का सामना करेगा, उस दुख का सामना करेगा जो इन दीवारों को अपना कैदी बनाए हुए था।